हेलो सुपर लर्नर्स, आई रियली होप कि आप एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज के जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज ऑनलाइन स्टडी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो क्या एडवांटेजेस है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आपको क्या नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन में मिल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे थे जो पूछते थे कि भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क है, मतलब हम किस में हमारा एडवांटेज है पढ़ने में। ठीक है, और कुछ दिनों से मेरे वीडियोस पे लगातार एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में ट्यूशन नहीं लगाना है, क्या मैं ऑनलाइन से काम चला सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा मुझे इंस्टाग्राम पे एक और बच्चे ने मैसेज किया था कि 11th स्टैंडर्ड में मैं ना कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, 50-60 हज़ार रुपए साल का मांग रहा है एंड आई कैनॉट अफोर्ड इट, तो क्या मैं ऑनलाइन मटेरियल पे रिलाई कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ईमानदारी से कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। एक जरूरी बात मैं अक्सर भूल जाता हूँ बोलना, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस चैनल पे मैंने और भी काफी सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, तो अकॉर्डिंगली तुम ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधे सीधे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। तो एक मिनट, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा। चलो ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है। यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑनलाइन स्टडी, और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफलाइन। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑनलाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारे बात करने का टॉपिक वो होगा कि ऑफलाइन के क्या डिसएडवांटेजेस है, बाकी सारे एडवांटेज। ठीक है, तो मान लो कि जो ऑनलाइन के डिसएडवांटेज है वो ऑफलाइन का एडवांटेज हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले चले आते हैं ऑनलाइन के एडवांटेज की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या एडवांटेज देखने को मिलेगा। द फर्स्ट थिंग इज कि ऑनलाइन पढ़ना काफी टाइम सेविंग होता है। अगर आप कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा। मतलब कि अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो इट इज टाइम वेस्टिंग नहीं कहूंगा मैं, द राइट वर्ड इज नॉट टू वेस्ट, द राइट वर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग। जो ऑफलाइन होगा वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से। दूसरा, ऑनलाइन में ना आपके पास रिपीटेशन का चांस होता है। रिपीटेशन मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जैसे कि मान लो यही वीडियो मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ और ये वीडियो है, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है जहां पे नॉर्मल सा आप आए और बैठ के चले गए, तो आपको अगर कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, लेट से कि टाइम सेविंग वाला पॉइंट आपको नहीं समझा है, तो आप पीछे लेकर के वापस देख सकते हो, या फिर 2 दिन बाद आपको अभी आपने वीडियो देखा लेकिन आपके किसी काम का नहीं था, लेकिन कल परसों या एक हफ्ते बाद आप किसी प्रॉब्लम में पड़े और जिसमें आपको लग रहा है कि माइट भी ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। दिस इज एन एडवांटेज जो आपको प्योरली ऑनलाइन में मिलता है। ठीक है, अच्छा फिर आता है चॉइस। जैसे कि मान लो कि अभी साइंस की बात करते हैं, तो अगर आप किसी भी क्लास में हो तो जैसे आप साइंस का कोई भी एक चैप्टर सर्च करते हो, लेट्स से कि आप क्लास 7th में और आप सर्च करते हो लिविंग वर्ल्ड, आपको 4-5-10 प्रकार के टीचर्स ने जो ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रखा है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप सर्च करते हो ग्रेविटेशन तो देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर जिन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ा रखा है। अगर एक का नहीं समझ में आता, आपने देखना स्टार्ट किया और 2 मिनट बाद आपको रियलाइज हुआ कि भाई अपने को तो समझ नहीं आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो अपने ट्यूटर को, एजुकेटर को, और सीख सकते हो। ऑफलाइन क्लास में ये चीज आपको नहीं मिलता है। जो टीचर है जो पढ़ा रहा है और वो क्लास वाले के बजट में है वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा एक और है जिसको मैं कहता हूं कि डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो है एक्यूरेसी। एंड ऑनलाइन में एडवांटेज ये है कि आपको एक्यूरेसी मिलेगा। मैं कैसे ये बताना चाहता हूं, तो मैं 2 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं। जब मैंने नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैं ना 11th स्टैंडर्ड में था, जब मैंने 10th को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और क्योंकि मैंने अभी 10th पढ़ा था और मैं रिवीजन लेक्चर लेता था, प्योरली नहीं पढ़ाता था मैं, तो मैंने कई बार रियलाइज किया कि कुछ ऐसे टर्म्स होते थे जिनको मैं बच्चों को ना गलत पढ़ा देता था। दूसरे दिन जाके मैं उसको सही करता था, बट अगर बच्चे ने पूछ लिया मुझे नहीं पता, तो मैं अपने एजम्पशन के बेस पे बच्चे को कुछ बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है सही है, लेकिन मैं वो गलत पढ़ा दे रहा हूं। अभी ऑनलाइन में आपको एडवांटेज ये है कि बहुत सारे ऐसे टीचर ऑनलाइन में हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो एक्यूरेट मिल जाएगा। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप किसका वीडियो देख रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा इंसान पढ़ा रहा है जिसने गलत पढ़ रखा है तो वो तो आपको गलत ही पढ़ाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो ऑनलाइन में मेरे हिसाब से एक्यूरेसी ज्यादा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑनलाइन में जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ ना तो मैं खुद से तैयारी करके जाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन तुम मानोगे नहीं 7th स्टैंडर्ड को भी पढ़ाने से पहले मैं पूरी चैप्टर की रीडिंग करके जाता हूँ। कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग मुझे याद नहीं है तो मैं उसको मार्क करता हूँ और वो मीनिंग लिख लेता हूँ उस पेज के नीचे ही, ठीक है। जैसे मान लो कि एक्यूरेट, इस शब्द का मुझे मीनिंग नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा, इस एक्यूरेट वर्ड को इस तरीके से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। और हाईलाइट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जा करके बच्चों को यहाँ पे ऐसे नीचे छोटा सा लिख लूंगा कि एक्यूरेट का मतलब ये है, और मैं बच्चों को बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक ऑनलाइन टीचर जैसे कि मैं हूँ, तो ये 7th स्टैंडर्ड का बुक है और इसमें एक टॉपिक था एडवेंटियस रूट। अब मुझे लगा कि एडवेंटियस रूट के बारे में शायद स्टूडेंट को नहीं पता होगा और मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैंने क्या किया, गूगल किया, ठीक है, और इसका मीनिंग यहाँ पे छोटा सा लिख लिया। ऐसा मैंने थ्रू आउट द चैप्टर आपको दिख रहा होगा बहुत जगह पे किया है। तो टीचर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में टीचर दिखाते हैं बट सारे टीचर नहीं दिखाते। फिर देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि मान लो कि ये फोटो था, ठीक है। तो ये एक फोटो था जो मुझे लगा कि मुझे बच्चों को ये दिखाना चाहिए, तो ऑनलाइन में मैं फोटो लेकर के आ गया और मैंने बच्चों को दिखा दिया। गूगल पे से फोटो डायरेक्टली ले लिया मैंने, मतलब कोई भी एक रैंडम से वेबसाइट पे से। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है जो आपको ऑनलाइन में देखने को मिलता है। टीचर थोड़े एक्यूरेट होने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टीचर को भी लगता है कि यार मेरा वीडियो कोई भी देख सकता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें मेरे चैनल का ही यहाँ पे मैं लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा एनालिटिक्स का, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जो एनालिटिक्स है उसमें अगर आप देखोगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ 9th-10th तक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 11th को। तो बेसिकली उनकी एज 17 साल या 18 साल तक ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट जो मेरे चैनल पे जो बच्चे देखते हैं, जो व्यूज आते हैं, वो एज होता है 35 to 45 ईयर्स से ज्यादा आता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर्स मेरे वीडियो देखते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन से देखते हैं, समझ रहे हो। बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स के फोन से देखते हैं, तो हिस्ट्री रहता है। अब पेरेंट्स अपना फोन लेकर कभी चेक कर लिया, किसी के पेरेंट्स टीचर है तो वो नीचे कमेंट करेंगे कि आपने ये गलत पढ़ाया है। लोग तारीफ भी करते हैं लेकिन लोग कमेंट करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बेइज्जती ना कराऊं, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट रहूं, जिसके लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो ऑनलाइन में ये एडवांटेज है। बट ऑफलाइन में क्या होता है, बंद कमरे में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, पेरेंट नहीं है, नजर नहीं रख पा रहे हैं, तो माइट भी वो कुछ चीजें गलत भी पढ़ा दे और किसी को पता भी ना चले। और आप बीइंग अ स्टूडेंट एकदम ही नए होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि किसी ने क्या पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सारे हो गए एडवांटेज जो ऑनलाइन को मिलता है। वैसे बहुत सारे और भी एडवांटेज हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको ये 4 एडवांटेजेस बताना चाहता था जो मेरे हिसाब से ठीक है मेजर है। मूविंग फर्दर बच्चों, अब बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी के डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ये है कि एनवायरनमेंट की कमी मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि देखो एक टीचर है जो कैमरे में देख करके रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे सामने कोई बच्चा नहीं है, तो लाइव इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे बच्चों के साथ। लेकिन वो भी अगर लाइव क्लास होता है तो इंटरेक्शन होता है, मगर आपको वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा कि चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको देख के लगेगा यार ये तो पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। या फिर यार किसी को देख के आप मोटिवेट, डिमोटिवेट और जो भी उस टाइप की फीलिंग होती है ना जो एनवायरमेंट से आती है, वो वाली एनवायरमेंट की कमी महसूस होगी आपको अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, पूरी तरीके से ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हो तो। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि जो तुम जैसे जो बच्चे वो स्कूल जाते हैं तो उनको वो एनवायरमेंट तो मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन में और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 9th-10th के बच्चों के लिए ज्यादा ये नहीं बोला जा सकता कि बिल्कुल एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। तुम्हारे गली में दोस्त होते हैं, ठीक है, तुम यार मतलब स्कूल वगैरह में जाते हो तो वो सब हो जाता है, एनवायरमेंट वाला ये सॉल्व हो जाता है। बट फिर भी जो पूरी तरीके से जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, डमी स्कूल लगा रखा है, तो उनके लिए ये वाला थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एनवायरमेंट होने से ना इंसान को एक अलग से पुश मिलता है। और ऐसे एनवायरमेंट की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप लोगों ने बताया नहीं, लेकिन एन होगा, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एनवायरमेंट की स्पेलिंग को, ठीक है। हमेशा मैं एनवायरमेंट की स्पेलिंग में एन लिखना भूल जाता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। एनवायरमेंट की कमी महसूस होगी आपको। अच्छा, दूसरा बात करता है कि डिस्ट्रैक्शन का ये साधन है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि ऑनलाइन स्टडी जो है ना बच्चों, वो डिस्ट्रैक्शन का, और ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ओके सॉरी। तो ऑनलाइन जो स्टडी है ना वो डिस्ट्रैक्शन का एक साधन है। कैसे? यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, ठीक है, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जैसे आप मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे आपको, ये जाहिर सी बात है, आपको सब लोग बताएंगे कि आपको कुछ सजेशंस आ रहे होंगे यूट्यूब की तरफ से। जैसे आप खोलते हो तो आपको वही नहीं दिखता है जो आपको चाहिए। जैसे ऑफलाइन में आप जाते हो तो आपको पता है साइंस का क्लास है तो साइंस का टीचर ही आएगा, वो आकर के नाचेगा नहीं चल छैया छैया करके, ठीक है। तो ये वाला चीज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको शायद नीचे आ रहा होगा चल छैया छैया छैया, और ये एक डिस्ट्रैक्शन का साधन है, धूम मचा ले एंड ऑल जो भी आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे ना आपको ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना तो आपको ज्यादा अमाउंट में सेल्फ कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। तो
आपके लिए एडवांटेजेस हो जाएगा। तो अब देखो यार, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन तो हर जगह चाहिए वैसे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन के साथ हूँ, ऑफकोर्स मैं ऑनलाइन के साथ हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो ये याद रखना, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन तो आपको हर जगह चाहिए, ठीक है। आप चाहिए होगा तो आप ऐसा बर्ड वर्ड लगा के क्लास में भी लास्ट बेंच पे बैठ के गाने सुन रहे हो, टीचर को पता नहीं चल रहा, पकड़ लिया तो कूट देंगे टीचर आपको, लेकिन ये तो आप कर सकते हो। तो याद रखना, सेल्फ कंट्रोल वगैरह हर जगह चाहिए होता है आपको। ये एनवायरमेंट वाला एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होगा, तो सेल्फ कंट्रोल आपको चाहिए, अगर वो रहेगा तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है। फिर देखो ये आप चीटिंग कर सकते हो, आप प्रिटेंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं ना, जब मम्मी पापा के सामने ऑनलाइन पढ़ाई करने का ड्रामा करते हैं फोन खरीदवाने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिटेंड करेंगे वो लोग। कैसे कि मतलब मान लो फोन लेकर के बैठ गए, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फालतू का बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रिटेंड कर सकते हैं। एग्जाम अगर मान लो ऑनलाइन लिया जाता है तो बच्चे चीटिंग करते हैं, ठीक है, बुक खोल करके आंसर लिख रहे हैं। तो ऑनलाइन में ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अब तो क्योंकि स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं तो ऑनलाइन एग्जाम तो नहीं होगा ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे प्रिटेंड करने की एक तरीका है कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, हमको सब समझ में आ रहा है, ठीक है, और चीटिंग करेंगे, ये एक दिक्कत होता है। दूसरा एक और डिसएडवांटेज होगा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अगर इवन कोई टीचर लाइव भी पढ़ा रहा है तो वॉल्यूम बच्चों का ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। हमें पता होता है कि ये टीचर है, बच्चे कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, और वॉल्यूम ज्यादा होता है। कुछ कुछ चैनल्स पे तो यार लाइक 1000 2 10 हजार बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता जो आपको ऑफलाइन में मिलेगा, पर्सनल अटेंशन। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसे बच्चे हो, आप टीचर के साथ कितना इन्वॉल्व कर रहे हो। जैसे मैं ही अगर ऑफलाइन क्लास में जाके पढ़ाता हूँ तो वो मान लेते हैं कि 40 बच्चे क्लास में, तो 40 के 40 बच्चों को मैं पर्सनल अटेंशन थोड़ी देता हूँ। जो मुझसे पूछ रहा है, जो इंटरेक्ट कर रहा है, उसी को मैं दे रहा हूँ। बाकी जिसको कोई लेना देना नहीं है वो तो वही है कि आओ जाओ, आओ सनम जाओ सनम, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये वाला एक हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स थे मेरे को जो दिमाग में आया मैं तुम्हारे लिखते चला गया अपने एक्सपीरियंस से। अभी हम लोग ऑफलाइन के बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसके अगेंस्ट जो भी है मेरे लिए वो एडवांटेज है, तो मैं खाली डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटी सी बात की अनअकैडमी पे अभी 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, मतलब आज 29 तारीख है, 30 तारीख तक, कल तक आपके लिए एक ऑफर है, एंड दैट इज कि आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है, 18 महीने, 12 महीने और 9 महीने के सब्सक्रिप्शन पे ऑफर है, ठीक है। तो अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो यूजुअली आपको 12,075 रुपए में आता है, 12,075 रुपीज पे, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा 9,660 रुपीज पे। तो यू विल सेव दिस मच अमाउंट। फिर 12 मंथ्स के लिए ये है, 18 मंथ्स के लिए ये है, एंड दिस आर द अमाउंट दैट यू विल सेव। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है। दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, 30 तारीख तक ही रहेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे थे लेने का तो ले लेना। यह सब्सक्रिप्शन क्लास 9 से 12 तक के बच्चे में से कोई भी ले सकता है, 4mH बोर्ड, ठीक है। और बाकी कैटेगरी में भी चल रहा होगा, तो वहां पे भी अगर आप लेने का प्लान कर रहे थे तो आप ले सकते हो कोई भी कैटेगरी में जाकर के। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा क्लास 9 से 12 तक की महाराष्ट्र बोर्ड का, IIT JEE नीट CBSE का भी अगर आपको लेना होगा तो आप सेम कोड का इस्तेमाल कर सकते हो अनअकैडमी पे, जहां पे कोड डालने का ऑप्शन आता है। सो कोड है हमारा SJ Super 10। इस कोड को डालते ही आपको अभी 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन इसके बाद 10% ही मिलेगा। So this is a limited time offer. The code is SJ Super 10. All the links are in the description. You can use this code and get 20% off. 30 तारीख तक की ऑफर है, ये बात प्लीज याद रखो, ठीक है। And you can save your money. Links are in the description. चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और अब ऑफलाइन वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हें ऐसे कोई और भी टॉपिक है जिसमें तुम्हें लगता है कि भैया आप अपना बताओ कि क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर इस चीज से रिगार्डिंग हमें मतलब डाउट है, हमें एक्सप्लेन करो इस चीज के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं कोशिश जरूर करूंगा, मैं हर कमेंट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। दिन में यार बच्चों मैं 15 से 20 मिनट बैठ करके ना कमेंट पे हर्ट करता हूँ, तो शायद तुम्हें भी बहुत सारे हर्ट एक साथ आए होंगे अगर तुमने देखा होगा। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करके स्टोरी शेयर करते हैं, ठीक है। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके स्टोरी शेयर कर सकते हो अगर मैं आपके कमेंट को रिप्लाई कर रहा हूँ तो, या फिर आपके कमेंट को हर्ट कर रहा हूँ तो। दैट विल हेल्प माई चैनल टू ग्रो, ठीक है, और कोई बात नहीं है। एंड दूसरा मैं करता हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है, कब करता हूँ, कहाँ बैठ के करता हूँ ये नहीं बता सकता था मैं। चलो अभी बात कर लेते हैं ऑफलाइन वाले की, ठीक है। कुछ लोग समझ गए होंगे, कमेंट मत करना, ठीक है, हर बात कमेंट नहीं करते हैं। तो अभी ऑफलाइन वाले की बात कर लेते हैं। तो ऑफलाइन में जो होता है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैंने क्या बोला था, टाइम वेस्टिंग नहीं बोलूंगा मैं उसको, टाइम कंज्यूमिंग बोलूंगा, क्योंकि वो नीड है यार, ठीक है। जैसे कि मान लो सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है कि ट्रैवलिंग। अब देखो बहुत ही कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो ऊपर रहते हैं और नीचे उनका क्लास है, या नीचे रहते हैं और ऊपर उनका क्लास है। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, या फिर बाजू के फ्लोर पे। सारे बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली ऐसे बच्चे भी होंगे, बट सबके लिए ऐसा नहीं होता। मिनिमम 10 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम तो होगा ही, क्योंकि मालूम है क्या होगा, घर से निकलोगे, ठीक है, मेरा यार है तू, ठीक है, फिर नन्ना रे नारे दोस्ती यारी करते करते तुम पहुंचोगे, तो ट्रैवलिंग टाइम तो इन्वॉल्व हो जाएगा 10 से 15 मिनट।
तो वो एक टाइम है जो लग रहा है, जो तुम्हें ऑनलाइन पढ़ने में नहीं लगेगा। बैठो कुर्सी पे और काम शुरू, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो सो के भी पढ़ते हैं। देखो, तुम्हें जल्दी भी पहुंचना होता है क्लास में। जैसे तुम्हें पता है कि यार टीचर आने वाला है, तो तुम यार कोशिश करते हो कि 10 मिनट जल्दी पहुंच लो, दोस्त से थोड़े गप्पे वप्पे। तो 10 मिनट तुम्हें जाने का, 10 मिनट तुम जल्दी पहुंचोगे, और तो ये हो गया 20 मिनट। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, तुम्हें जल्दी पहुंचने की भी एक इच्छा होती है। दूसरा होता है कि रिपीटेशन ऑफ टॉपिक। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, जैसे कि मान लो कि तुम में से कोई है जो ग्रेविटेशन पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से क्लास में कोई बच्चा होता है जो कुछ पूछ लेता है, ठीक है। कुछ वक्त एक वक्त के लिए अच्छा भी है कि कोई पूछ रहा हो, तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे लिए वो टॉपिक, रिवीजन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो तुम्हें वो फिर से फ्रेश हो रहा है तुम्हारे दिमाग में। इट्स एन एडवांटेज। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुम क्लास में गए और 1 घंटे का क्लास था और 20 मिनट पता चला उसी चीज में चला गया जो चीज तुम्हें ऑलरेडी आता है। ऐसा 2 से 3 बार हो गया। अब ये बेकार है, क्योंकि टीचर ना अपना ही ज्ञान कभी कभी देने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जो मुझे ज्ञान है वो मैं 15 मिनट क्लास में टाइम पास हो गया, ऑनलाइन में भी। मगर ऑफलाइन में ना इसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं कि जब तुम जा रहे हो, मान लो कि तुम्हें ग्रेविटेशन अच्छे से आता है, लेकिन अब तुम्हें मजबूरी में ग्रेविटेशन का क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा तुम्हें भेजेंगे, पैसा दिया है तो ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में क्या कर सकते हो, तुम अवॉइड करके किसी और सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। लेकिन वहां पे क्लास में क्या होगा, अगर तुम्हारे क्लास में ये सुविधा है कि तुम दूसरे क्लास में आके बैठ सकते हो, उसको नहीं अटेंड करोगे तो भी चलेगा, तो ये तुम्हारे लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम मजबूरी में बैठोगे, क्योंकि क्लास वाले कंप्लेन वगैरह कर देते हैं, मैसेज वगैरह कर देते हैं घर को, और घर वाले भी समझते नहीं अक्सर, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक ये एक समस्या है। दूसरा है, कभी कभी क्या होता है, लेक्चर कैंसिल हो जाता है। तुम बहुत मन बना के गए कि आज तो तुम्हें यार साइंस पढ़ना है, लेकिन पता चला कि साइंस वाले टीचर नहीं है, तो जो तुम्हारे ट्यूशन वाला टीचर है वो मैथ्स का टीचर है, तो बोलेगा चलो मैथ्स ही पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो लेक्चर कैंसिल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गए, लेक्चर कैंसिल हो गया, और वो टीचर भी कहीं और, कोई और फैकल्टी भी नहीं है, तो क्या करेगा कि ट्यूशन की छुट्टी कर देगा, या फिर तुम्हें बोलेगा कि बैठ के अपनी पढ़ाई करो। अब ये सब सच्ची में होता है, ठीक है, लोकल क्लासेस में ये होता है। लोकल जो क्लासेस होते हैं ना, मेजोरिटी बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जाते क्लास, की बात याद रखिए पहली बात तो, ठीक है। हर इंसान 1 लाख रुपए भर के क्लास नहीं जा सकता। काफी लोग तो 25,000 भी नहीं भर पाते साल भर का, 15,000 भी नहीं भर पाते। ये फैक्ट है, मैं जानता हूं, मैंने ऑफलाइन क्लास में काम किया है, ठीक है। मेरे घर के नीचे था, मैं जहां पे पढ़ाता था वहां पे मैंने 5 साल पढ़ाया ऑफलाइन। उस ट्यूशन में मैं सब कुछ संभालता था, ईच एंड एवरीथिंग, फीस कलेक्ट करना, सारा स्लिप बना के देना, पढ़ाना, सब कुछ किया मैंने। तो मुझे पता है लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, लोगों की बहुत समस्याएं होती है, ठीक है। देना नहीं चाहते, समस्याएं होती है, जो अलग टॉपिक है, लेकिन होती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ट्यूशन में ऐसा नहीं होता, तो काफी सारा लेक्चर कैंसिल हो जाता है, तो आपको बैठ करके टाइम पास हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। फिर दूसरा है कि ऑफलाइन का डिसएडवांटेज ये है कि लैक ऑफ चॉइस ऑफ टीचर। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जिस ट्यूशन में जाता था, मैं उनको साइंस पढ़ाता था, ठीक है। 1-1.5 साल बाद मैंने उनको साइंस पूरा पढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं अच्छा पढ़ाता था, वैसे बच्चे खुश थे। लेकिन काफी सारे और भी ऐसे बच्चे थे जो स्कूल वगैरह जाते थे, दूसरे ट्यूशन में जाते थे, उनके जो टीचर थे वो इतने अच्छे नहीं थे, उनका ये बोलना था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि उन्होंने फीस दे दी। आप क्लास वगैरह में जाते हो तो आपको 30-50% फीस तो देना ही पड़ता है, और आपको वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं अगर आप फुल फीस दे देते हो या 2 इंस्टॉलमेंट में देते हो तो, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप पैसे दे देते हो, और उस पर लिखा होता है क्लियरली कि नॉन रिफंडेबल है, पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होता टीचर का, मजबूरी में आपको वही टीचर से काम चलाना है। दूसरा, एक और समस्या ये भी है वहां पे कि हर टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। हर एक टीचर एक बराबर नहीं पढ़ाएगा। साइंस का अच्छा तो शायद मैथ्स अच्छा नहीं होगा, मैथ्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, तो सोशल स्टडी वाला अच्छा नहीं होगा। लेकिन हर सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के आते तो हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो लैक ऑफ चॉइस ऑफ टीचर, दिस इज एन डिसएडवांटेज ऑफ ऑफलाइन क्लास। बाकी ये वाला सारा एडवांटेज ही हो जाएगा, ऑफलाइन के सारे एडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंट आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रैक्शन का कोई साधन बहुत कम रहेगा। फिर भी कुछ लोग होते हैं ना, पहली नजर में समझ रहे हो ना, कुछ लोग ट्यूशन में बाहर खड़े होकर के, ठीक है, ओ हंसनी, और कुछ लड़कियां भी कम नहीं है वैसे, ठीक है। तो मेरे सारे भाई बहन सब समझ ही रहे हो कि क्या बात बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। फिर वहां पे आपको ज्यादा सेल्फ कंट्रोल नहीं चाहिए, ठीक है, वरना पिट जाओगे ठीक है। और वो चीटिंग करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, और तुम प्रिटेंड तो वहां भी करते हो बैठ करके कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है, बट टीचर पकड़ लेते हैं अक्सर कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर टीचर को लिटरली इच्छा है तुम्हें सिखाने की तो ये वाला हो गया। तो दूसरा एक है कि डाउट क्लियरिंग में शर्म आना। देखो ऑनलाइन में कैसा है कि तुम बेशर्म की तरह कमेंट कर देते हो, पूछ लेते हो, ठीक है। तुम्हें कोई नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम पूछ लोगे, और जो क्लास में उनमें से बहुत लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं शायद इसके लिए, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनको डाउट क्लियरिंग सी है ये, ठीक है। डाउट क्लियरिंग वाले टॉपिक में ना बेचारे थोड़े से शर्मा जाते हैं, उनको शर्मा जाता है, शर्मा गई मैं, हाय हाय
तो उनको शर्म आता है तो वो पूछते नहीं है क्लास में, हालांकि पूछना चाहिए। ठीक है, टीचर कभी तुम्हें डांटेगा नहीं, अगर टीचर अच्छा है तो कभी डांटेगा नहीं इन चीजों के रिगार्डिंग, लेकिन बच्चे नहीं पूछते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन के स्टडी के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है। अब तुम लोगों को मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, बाकी तो मैं तुम लोगों को बोल ही दिया कि यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल, ये सब तो मैंने तुम्हें बोल ही दिया। बट एक चीज और मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से ऑनलाइन के और कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भैया ये वाले ऑनलाइन के एडवांटेज होते हैं, ठीक है, और ये वाले ऑफलाइन के एडवांटेज। डिसएडवांटेज मत बताना, ठीक है, एडवांटेज बता देना, ठीक है, कि ऑफलाइन के ये वाले एडवांटेज होते हैं भैया। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑनलाइन और ऑफलाइन के खाली डिसएडवांटेज बताना, कुछ एक ही बताना, दोनों मत बताना, ठीक है, तुम्हारा टाइम बचाओ। तो ये क्या होगा ना, बाकी बच्चों को भी पता चलेगा, जैसे मैं कुछ चीजें नहीं बता पाया हूं तो तुम बताओगे ना, तो बाकी बच्चों को भी पता चलेगा, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये सब तुम कर सकते हो, कमेंट में बताना जरूर। और जो बच्चे एटलीस्ट एक एक तो कमेंट जरूर करके बताना, अगर आप वीडियो देखते हो तो एक कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा, नहीं लगा, फीडबैक दे सकते हो, जैसे मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। एटलीस्ट तुम ये लिख सकते हो कि कंप्लीटेड, कि तुमने वीडियो को कंप्लीट किया, तो कंप्लीटेड लिख देना कि आपने वीडियो पूरा देखा है। दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू मी टू एनालाइज कि कितने लोग पूरा देखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी और समस्या है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दो चीजें और बता दे रहा हूँ कि 11th के जो वीडियो में डाल रहा था क्लास 11th के फिजिक्स के, उसको मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ आज से, मैं नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि यार जीवन में समय की कमी पड़ रही है। ठीक है, 24 घंटे पूरे नहीं पड़ रहे, सब कुछ करने के लिए 18 घंटे दिन में मैं काम करता रहता हूँ, जागता रहता हूँ, 5 ही घंटे सो पा रहा हूँ फिर भी, तो दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी एंड आई कैन नॉट डू दिस। मतलब टाइम की कमी के कारण कुछ और प्रायोरिटीज हैं जो इससे ज्यादा जरूरी है, वो कर रहा हूँ। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यार 7th स्टैंडर्ड का आ रहा है अभी, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का आएगा, ठीक है, फिर 9th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, थोड़े दिनों बाद होंगे, थोड़े महीनों बाद होंगे, अभी बच्चे उससे पढ़ ले, ठीक है। फिर 10th स्टैंडर्ड का अभी वीडियो आ रहा है, हर मंडे को वीडियो आएगा आपका, पक्का आएगा, ठीक है, अगले 6 महीने 3-6 महीने के लिए तो आएगा ही। तो मान लो कि आपका सिलेबस 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा, और 4 मंथ में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके अलावा 10th का रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट होगा जो कि पूरी तरीके से लाइव होगा, ठीक है, 10th का रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगा जो पूरी तरीके से लाइव होगा। और 9th स्टैंडर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो कि लाइव होगा। साथ ही साथ एक चीज और, आजकल तुम्हारा भाई सोशल स्टडी पढ़ रहा है, ठीक है, तो सोशल स्टडी पढ़ रहा है, तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, 2 चांसेस है, अगर हुआ तो अपने पास अगर टाइम रहेगा तो सोशल स्टडी के भी वीडियोस आ सकते हैं, वो शायद एग्जाम के टाइम पे आएंगे, एग्जाम से पहले आएंगे, जैसे तुम्हें सीखने को मिलेगा, तुम याद कर लोगे, बहुत डिटेल में होगा, ये बात की पूरी गारंटी है। और नहीं तो हो सकता है कि कोई और टीचर आए जो तुम्हें सोशल स्टडी पढ़ा दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ गुड न्यूज भी है एक बैड न्यूज के साथ साथ, तो सॉरी फॉर द सेम। बाकी टेलीग्राम चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो मुझे बता सकते हो। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, और आप इस वीडियो को ऐसे इंस्टाग्राम पे फोटो लेकर के मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।